हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8 का नवम पाठ सप्तभगिन्य पढ़ने जा रहे हैं। सप्तभगिन्य अर्थात 7 बहनें। यहाँ पर 7 राज्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें 7 बहनों की उपाधि दी गई है, जिन्हें सप्तभगिन्य भी कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शब्दार्थ महत्वपूर्ण है, तो हमने यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिनका अध्ययन आप ध्यानपूर्वक करें ताकि आपको पाठ का अर्थ करें तो वो शब्दार्थ के अर्थ याद रहे। और इस तरह से यहाँ पर अपरतः, दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणे, क्षेत्रफल से और अन्य शब्दार्थों को भी आप अच्छी तरह पढ़ लें। समीचीन, बहुत अच्छा, स्वलीला, कला भी, अपनी क्रिया और कलाओं से, अन्य शब्दार्थ भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। तो अब हम शब्दार्थों के बाद पाठ के परिचय की ओर बढ़ेंगे। सप्तभगिनी एक उपनाम है। 7 राज्यों के सप्तभगिनी को एक उपनाम दिया गया है। ये 7 राज्यों को एक उपनाम दिया गया। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है, उनको एक ये उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं के बारे में इस पाठ में हमें यहाँ पर बताया गया है। पाठ का प्रस्तुतिकरण वार्तालाप के माध्यम से दिया गया है। अध्यापिका: सुप्रभातम। सुप्रभात। तभी छात्र जवाब देते हैं सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका: भवतु अद्य किं पठनीयम्? अच्छा, आज क्या पढ़ा जाना है? तभी छात्र जवाब देते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। हम सभी अपने राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। तभी अध्यापिका बोलती है शोभनम, अच्छी बात है। वदत: अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? हमारे देश में कितने राज्य हैं? तभी सायरा बोलती है चतुर्विंशतिः महोदय, 24 राज्य हैं महोदया। तभी सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पञ्चविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य है। तभी अध्यापिका कहती है अध्यापिका अन्य को भी और कोई बताना चाहता है? स्वरा। तो उसके बाद स्वरा कहती है स्वरा मध्ये एव महोदय, बीच में बोलती है महोदया मैं भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य है। एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। तभी अध्यापिका कहती है अध्यापिका सम्यक जानति ते भगिनी भवतु अपि जानीतः। ठीक जानती है तुम्हारी बहन, अच्छा है। यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। क्या आप लोग जानते हैं कि इन सभी राज्यों को 7 राज्यों का एक समूह कहा जाता है, जिसे सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनों के नाम से भी प्रसिद्ध या जाना जाता है। ये जो 7 राज्य हैं, 7 बहनों के नाम से भी, सप्तभगिनी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, सभी परस्पर एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। सप्तभगिनी, सप्तभगिनी, 7 बहनें, 7 बहनें। तभी निकोलस बोलता है निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थं कथ्यते। इन राज्यों को 7 बहनों के नाम से क्यों कहा जाता है, क्यों जाना जाता है, या 7 सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? अध्यापिका प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधीनां प्रथितानि। अध्यापिका कहती है ये एक सांकेतिक प्रयोग है, शायद इन राज्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के कारण इन्हें यह उपाधि दी गई है, अर्थात 7 भगिनी या सप्तभगिनी की उपाधि दी गई है। तभी समीक्षा कहती कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। समीक्षा कहती है कि मेरे मन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। श्राव्यतु, सुनो, तावत यत् कानि राज्यानि, यह राज्य कौन से है, ये राज्य मुझे कौन से है, ये सब मुझे जानना है। अध्यापिका कहती है शृणु। अध्यापिका कहती है सुनो। अद्वयं मंत्रयं चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयं सप्त राज्य समूह अयं भगिनी सप्तकम मतम। इन 2 लाइनों में राज्यों के बारे में बताया गया। अवर्ण से शुरू होने वाले 2 राज्य, म वर्ण से शुरू होने वाले 3 राज्य और न और त्रि से शुरू होने वाले बाकी 2 राज्य है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। ये भगिनी सप्तके अर्थात 7 बहन वाले राज्य इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंड, त्रिपुरा चेति।
ये कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है जिसमें, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी 7 राज्य माने गए हैं जिन्हें सप्तभगिनी कहा जाता है। अद्य क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं पर गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। सर्वे सभी कहते हैं। कथम कथम कैसे कैसे, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े किस प्रकार है, ये बच्चे सारे पूछ रहे हैं। तभी अध्यापिका कहती है, इमा सप्तभगिन्यः स्वे प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास से ही प्राय स्वाधीन दिखाई देती है। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृताः, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त सांस्कृतिक दृष्टि से ये 7 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी तन्वी कहती है, तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तभी अध्यापिका कहते हैं, श्रुत मधुर शब्दोऽयं सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य घटनाक्रमे केनापि परिवर्तितः अस्मिन् काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अध्यापिका तन्वी को बताती है कि सुनने में मधुर लगने वाला शब्द सर्वप्रथम बीती शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी समय इन राज्यों को भी संगठित किया गया था। इन राज्यों का संगठन भी इसी समय किया गया था। तभी स्वरा कहती है, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां। स्वरा कहती है कि इन 7 राज्यों की और कोई विशेषता भी है। तभी अध्यापिका कहते हैं, नूनम अस्ति, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष, विभिन्न प्रकार के फूल, प्राकृतिक संपदा, ये सब इन राज्यों की विशेषताएं हैं जो इसे समृद्ध बनाते हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सादृशानि विराजन्ते एतानि। ये 7 राज्य भारत के लिए फूल के गुच्छों के समान है। भारत पर एक फूल के गुच्छों के समान विराजमान है या दिखाई देते हैं। तभी राजीव कहता, भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। अच्छा है, जिस प्रकार घर में बहन सबसे ज़्यादा प्रेम सबसे करती है, उसी प्रकार तथैव भारत ग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्यः सन्ति। इसी प्रकार भारत की 7 बहनें भारत को सबसे ज़्यादा प्रेम और विचित्र या विशिष्ट बनाती है। तभी अध्यापिका कहती है, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परमं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारे मन की ये जो भावना है बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही अच्छी है। परमं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, पर ये सब लोग नहीं मानते। अस्तु अस्ति ताव ते देशा विषय किच्चिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। आप सभी ध्यान से सुनो, इस बारे में या इन राज्यों के बारे में कुछ और विशेषताएं भी है। सावहित मनसा शृणुत, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, जनजाति बहुल, इन राज्यों में अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती है या रहती है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। इन राज्यों में गारो, खासी, नगा, मिजो, विभिन्न प्रकार की जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी संविता। यहाँ के लोगों का शरीर बहुत ही ऊर्जा से भरपूर होता है और बहुत सी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। पर्वत परंपरा भी परिपूता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति। विभिन्न प्रकार के त्यौहार रीति रिवाज यहाँ पर मनाए जाते हैं और यहाँ के लोग अपनी कला में बहुत ही निपुण होते हैं। तभी मालती कहती है, महु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, इन प्रदेशों में हस्तशिल्पियों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः
आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगेन क्रियते। आभूषण से लेकर घर बनाने तक विभिन्न प्रकार के कार्यों में बाँस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यहाँ पर बाँस के वृक्ष उपयुक्त मात्रा में विद्यमान है या मिलते हैं। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्तर्राष्ट्रीयख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ के जो बाँस के उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। तभी अभिनय ने कहा, अभिनवः भगिनी प्रदेशोऽयं बहु आकर्षक इति प्रतीयते। 7 बहनों वाला प्रदेश बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम कहता है, सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। इन प्रदेशों में घूमने जाना उचित होगा। सर्वे छात्रा उच्चे महोदय, ऊँची सभी छात्र ऊँची आवाज में कहते हैं, महोदया आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। आने वाले अवकाश में या छुट्टियों में हम जाना चाहते। कहाँ पर? ये सप्तभगिनी प्रदेशों में जाना चाहते। तभी स्वरा कहती, भवती अपि अस्माभिः सार्ध चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है, रोचते मेऽयं विचारः। यह विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। इन राज्यों में घूमना स्वर्ग के समान, स्वर्ग में घूमने के समान है। तो आज हमने भारत के इन 7 राज्यों का अध्ययन इस पाठ में किया जो कि स्वर्ग के समान है। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।